अरे आर्यन बैठ जाओ ना। तो इसमें यह है कि सर जिस प्रकार से लगातार हम 2 महीने से आपके विश्वविद्यालय आ रहे हैं और अपनी डिमांड की मांग कर रहे हैं, परंतु हम देखें आपके कान बिल्कुल शून्य हो गए हैं, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपने इतने सारे जो भ्रष्ट अधिकारी से इस्तीफा दिलवाया, आपने जो इस्तीफे दिलाया उसने आपने अपना इस्तीफा नहीं दिया। उसी की मांग को लेकर हम आए हैं कि जिस प्रकार इतने सारा भ्रष्टाचार यहाँ चल रहा है और आपको हमने 17 सूट की मांग का जो डिमांड दी था, आपने सिर्फ एक डिमांड पूरी की स्टूडेंट, इसके अलावा कोई भी डिमांड आपने पूरी नहीं की है। आज हम आपसे आपका इस्तीफा लेना है, मैं नहीं दिखाऊंगा ये ज्ञापन, आपको संज्ञान में होना चाहिए। आपको मालूम है क्या है हमारी, पहले भी दे चुके हैं और ये आज हम पहली बार आपको दिखा नहीं रहे, 3 बार आपको ये ज्ञापन पहुंच चुका है और ये विद्यार्थी की समस्या हमने एक नहीं, आप बोलिए ना। मैं बोलता हूं, आप सुन लेते हैं ना। अरे बोलने दो सर को, आज जितना हम सुनेंगे और सुनाएंगे सर। बोलो सर, बोलिए। 1 मिनट का पूरा सुन लो। पूरा नहीं, पूरा कुछ नहीं सुना रहे, सुनना तो इनको है। हम तो एक लाइन पे सुना रहे सर, आप इस्तीफा इस पे साइन करके इस्तीफा दे दीजिए। बस खत्म, दे रहा हूं। विश्वविद्यालय के जो घटनाक्रम है उससे मैं खुद परेशान हूँ और छात्रों के हित में मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इस्तीफा देता हूँ विद्यार्थी परिषद और इस लिख के आप जाइए, अपना बैग पैक करिए और भोपाल जाइए। अब सर अब आपको कुछ बोलना तो आप बोल दीजिए बस, फाइनल अल्टीमेट बात आप सुनो जी सर, आप सुनेंगे सर बोलेंगे। अरे बच्चों, ये भाइयों, जिसको खड़ा रहना है पीछे चले जाओ यार। बाकी बहुत सही। मैं भी एक टीचर हूँ और प्रोफेसर हूँ। मुझे एक बात बता दो कि जो जितना मैंने किया है कोई कर सकता है कि नहीं, कोई नहीं कर सकता। जितनी अनियमितता है चाहने की है सर, इतना कोई नहीं कर सकता। सही बात है सर, कोई नहीं कर सकता। एक भ्रष्टाचार बता दो मैंने किया है। सर माइंड लॉजिक कंपनी आपके जो सर हटाए नहीं है, हटाए नहीं हम लोग के बोलने का। अच्छा सुनो, अरे सर को भ्रष्टाचार गिनाना है ना सर, आपको भ्रष्टाचार गिनाऊं? सब लोग सुनो। आपने माइंडलॉजिक कंपनी का नाम लिया। माइंडलॉजिक कंपनी बेटा 3 साल से यहाँ काम कर रही थी। एक कंपनी थी जो कि रिजल्ट बनाती थी, रिजल्ट प्रोसेसिंग करती थी और एवेल्यूशन कराती थी। ऑनलाइन वैल्यूएशन चल रहा था। हमने एक इंक्वायरी करी, हमने ऐसा लगा कि उन्होंने ठीक काम। इंक्वायरी किसने करी है बताइए आप? गवर्नमेंट ने नहीं, गवर्नमेंट ने, आपने कमेटी बिठाई, कमेटी में कौन था नाम बताइए आप? मैंने बिठाई कमेटी, सुनो। नहीं, कमेटी में कौन था, कितने लोग थे? क्या आपके रजिस्ट्रार जेके गुप्ता जी नहीं थे उसमें? एक मिनट दो। कमेटी के आप ये बताइए, भ्रष्ट अधिकारी जेके गुप्ता नहीं थे? आप सुनते नहीं हो। हाँ बोलिए, चलो बोलिए ना, हम बताते हैं। कैसे स्टूडेंट हुए? बताइए सर, बताइए, सुनेंगे। आप सुनो, आज मैं बोलूंगा। बिल्कुल जी, अगर तुमको लगता है कि मैंने, सुनो, अगर मैंने कोई भ्रष्टाचार किया, अगर तुमको लगता है बेटा, सब सुन लो, सब छोटे बच्चे हो, मतलब पोते के समान हो, अगर तुमको 1 सेकंड में लगे ओ भाई सुनो भैया, मैं 66 साल का आदमी हूँ, मैं तुम लोग पोते हो। अगर वो तुमको लगता है कि मैं 1 पैसे का भ्रष्टाचार किया, आज मैं गिनाओ तो एजेंसी लेके बैठा हूँ, मैं तुरंत इस्तीफा दूंगा। अगर मैंने जो, अच्छा सुनते ही नहीं हो ना, चालू कर दिया सर, आप ध्यान मत दो, आप ध्यान मत दो, बोलिए, आप बोलिए। बोलता जाओ। माइंडलॉजिक कंपनी काम कर रही थी 3 साल से। मेरे पहले जो थे अधिकारी में बोलना नहीं चाहते, उसने भी टेंडर किया होगा, हो गया टेंडर, कंपनी चल रही थी, एक इंक्वायरी हुई, गवर्नमेंट ने बिठाई हो, पहले हमने उसको उजागर करके उसको हमने कर दिया कि भाई इसको खत्म किया जाए। हिम्मत की कि नहीं, हाँ या ना बोलो। अब एक बात बताइए, अब बताओ। नहीं, ये हिम्मत जो है ना, आपने बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत की है। आपको ये बता दूं, विद्यार्थी परिषद के दबाव प्रभाव के बाद आप लोग इस पे मजबूर हुए। और दूसरी बात सर, दूसरी बार आपको बताता हूँ, आपने जो कमेटी बैठाई, जिस कमेटी में जांच करके इसका इंचार्ज जेके गुप्ता बना, खुद भ्रष्ट है। सुनते नहीं हो क्या बताओ ना, जो आप बताओ ना, कमेटी भी बायस्ड थी, जांच भी बायस्ड थी, और हम ये भी बोल रहे हैं वो कंपनी दोषी है तो उसको आपने हटाया विद्यार्थी परिषद। और बच्चों के एग्जाम क्या साल भर से आपको नहीं पता चल रहा था? चिल्लाते नहीं। जब एबीपी आई तभी आपको पता चला कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नहीं, आदेश आया था शासन का, वहाँ से सर एक बात कार्रवाई किया गई थी, रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाए जो इसकी जांच करे, ये लिख के आया था। मेरे शासन में सर रजिस्ट्रार ने कमेटी अपनी बनाई, उसने जांच करी और मान लो मैंने भी उसको एंडोर्स किया और मैंने कहा कि हाँ ये कंपनी गड़बड़ है
और कोई दोषी अधिकारी है उसको ट्रांसफर करिए, एग्जाम कंट्रोल को हटा के, और एक बाबू को सस्पेंड किया आप और एक तृप्ति गुप्ता डॉक्टर सर उसको तो फिर ज्वाइन करने वाले हैं। मैं ज्वाइन कराऊंगा, कौन होता हूँ? सर स्टे मिला आज उसको सर कोर्ट से उसको स्टे मिला है। क्या बात कर रहे हैं? मेरी बात सुन रहे हैं तो हाँ ठीक है। जब तक बोलते हो समझ में आता नहीं है, कुछ बोलना शुरू करते हैं। भैया मैंने वो तृप्ति गुप्ता को यहाँ से किया था, भेजा था, जो भी हो भाई। बोलिए सर आप। बेटा वो लाना, हाई कोर्ट का स्टे लाना, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया कल। हाँ तो सर उसकी ज्वाइन नहीं कराएंगे, ऑर्डर अभी तक नहीं आया। क्या के हाई कोर्ट का सिर्फ स्टे आया, उसका ऑर्डर नहीं, आप ज्वाइन नहीं कराएंगे उसको। नहीं कराया? सुनो कौन है? लाओ बेटा ऑर्डर लाओ, ये लाओ। सर आप हमारी बात मेरी बात तो सुन लिया करो, सुन रहा हूँ मैं, मेरी बात सुन लिया करो। जितना मैं कर रहा हूँ कोई नहीं कर सकता। सुन रहा हूँ। ये ऑर्डर आया हाई कोर्ट का, हाँ इसमें लिखा है इट इज सबमिटेड दैट विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ पिटिशनर। अरे यार शी इज बीइंग रिपेट्रिएटेड टू द पेरेंट डिपार्टमेंट। इट इज फर्दर सबमिटेड that consent of the parent department has not been taken. It is in view of the aforementioned petition, let notices of this writ petition be issued to the respondent number 1 Tripti Gupta on payment of such and such. Sri Gupta, learned counsel appearing for the number 3 is directed to file and reply. Meanwhile, imposed order is remained stayed till next date of hearing. ये मैडम आई मेरे पास, महारानी, इन्होंने मेरे पास आए, इनके हस्बैंड भी आए, बोलना सब लोग आए। मैंने कहा देखो मैडम कि मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकता जब तक मेरे को लीगल ओपिनियन नहीं लेना पड़ेगा। सुनो मेरी बात, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? सर आपने इसमें जो उसको निकाला था उसमें आपने लिखा था अपरिहार्य कारण क्या होता है? क्या लिखते? तो सर आप ये लिखते ना जिस चीजों में वो दोषी है। जब वो 2017-18 में 150 कॉलेज के नामांकन गड़बड़ी में दोषी पाई गई थी, तब सरकार ने उनको निकाला था। आपको ये लिखना था, आपके पास जब दोषी आप आ चुकी हैं, आपको फिर से आप बोला वो चीज, लेकिन हाई कोर्ट ने ये बोला है कि अभी फिलहाल ये कोई सुनो एक मिनट, सुनते ही नहीं ना, ये कोई परमानेंट ऑर्डर नहीं है बेटा, ये तो केवल उनको अभी स्टे दिए, स्टे मिला है। आप बैठिए, आप बैठिए और शांति से। मैं इसके आगे इसमें हाँ है ना, मैं उसी में बात कर रहा हूँ ना सर, गुमराह कर रहे हैं। उसका आश्वासन कब कितने का दिया था उस समय, उसके बाद कब करेंगे? 3 दिन का बस। हाँ, बाकी अगला 3 दिन का दिया था ना, इससे 4 गुना वाले करने वाले हैं, इसका अपन फाइनल। मैं तो वो फाइनल करने वाले हैं। मैं सर को ये पूछ रहा हूँ विपिन भैया, ये सर जो बैठे ना, ये इन बातों को कर जो मेन मुद्दे ना उनसे गुमराह कर रहे हैं सभी को, और मीडिया को, पूरे प्रदेश को कर रहे हैं। मैं बताऊं कैसे कर रहे हैं। इनने जब कॉपी बाथरूम में मिली, इनने एफआईआर कराई, एफआईआर इन्होंने वापस की है। इन्होंने एफआईआर करने के बाद जब पता चला जांच में कि इन्हीं के लोग दोषी आ रहे हैं, यही शायद मैडम दोषी आ रहे हैं, तो इन्होंने जांच वापस ले ली। क्या जरूरत थी सर जांच वापस लेने की? और आपको बताता हूँ, आप यहाँ के मुखिया है, मुखिया है कि नहीं है? आप बोलिए मुखिया है कि नहीं है? इस विश्वविद्यालय के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी आप है कि नहीं है? बोलिए सर, है कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ, बच्चों के जायज क्वेश्चन है, वैसा नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ सर, आर यू द वाइस चांसलर ऑफ दिस मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश? इसमें क्या सर आर यू द, आप बोलिए है या नहीं? यस आप हैं? अब ये बताइए, इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को जो समस्या आती है या जो भ्रष्टाचार होता है, मार्कशीट के लिए गाड़ियों में पैसा मांगा जाता है, पूजा शर्मा जी के अलमारी में 10,000 से ज्यादा मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री भरी पड़ी है, बच्चों तक नहीं पहुंचाई गई। सुनिए बात, सुनिए बात, सुनिए सर बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। ये सब आप बात सुनिए ना पूरी, मेरी पूरी हो गई क्या? आपकी पूरी सुनी मैंने, आप मेरी बात सुनिए। इसके अलावा कॉपी घूमती है, कॉपी बाथरूम में जलती है, बिल्डिंग के पीछे जलती है, बाथरूम में बही जाती है, दोषी पाई जाती है, आप रिपोर्ट करते हैं, आपके ही अनुशंसा से वापस रिपोर्ट ली जाती है। क्या इन सब में आपकी जिम्मेदारी नहीं है? वाइस चांसलर है विश्वविद्यालय के, आपसे एफआईआर वापस क्यों ली जाती है? आप नहीं, एफआईआर वापस नहीं, ऐसी कई घटनाएं, और सभी घटनाओं का जिम्मेदारी इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पे होनी चाहिए या नहीं? जब बाहर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी अब है, तो आपकी जिम्मेदारी के अंतर्गत है कि नहीं? यहाँ का कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो आपको उस पर ध्यान देकर उसको हटाना चाहिए कि नहीं? या तो आप भी मिले हुए हैं उसमें, या फिर आपके संरक्षण में सारी चीजें हो रही है। नो डाउट आप बहुत अच्छे डॉक्टर है, नो डाउट आप बहुत रेस्पेक्टेबल डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, लेकिन इस विश्वविद्यालय के चलाने के लायक नहीं है। आपको सर इस्तीफा देना चाहिए, विद्यार्थी परिषद आपसे इस्तीफा मांग रही है। मैंने कितने कर्मचारियों को हटाया?
आपने बताइए कितने वोट है? आप बताइए। हम बता रहे हैं आपने नहीं हटाया। हमने मुख्यमंत्री को, हमने विश्वास सारंग जी को बोला है, वहां से हटाया गया है। हमने मुख्यमंत्री जी के पास मुख्यमंत्री बैठे। विश्वास सारंग को हम लोग बोल के आए कि ये गड़बड़ी हो गए, तब हटाए उनको। आपने कब से हटाए? क्या विद्यार्थी परिषद के आंदोलन के बाद आपने परीक्षा नियंत्रक और माइंड लॉजिक्स को नहीं हटाया? डाटा ऑपरेटर नीलेश को नहीं हटाया? हटाया ना? किसके बाद हटाया? हमारे प्रदर्शन, हमारे ज्ञापन, हमने नाम मेंशन करके दी तब हटाया। क्या